ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है कि मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का प्रभाव दिसंबर के मध्यकाल में किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर कई ग्रहों का परिवर्तन होने का योग चल रहा है। सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे संक्रांति के दिन, विशेष तौर पर दिसंबर के मध्यकाल में ही रहेगा और सूर्य आपके 12वें भाव में पहुंच जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और मकर राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कार्य को करते वक्त इस समय में कई सारी घटनाएं ऐसी हो सकती हैं कि जो आपके लिए धीरे धीरे कार्य धीरे धीरे होते हैं। बहुत ज़्यादा आकुलाहट पैदा करने से कि आज ही कर लें, सब कुछ बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत महत्वाकांक्षा रखकर इस समय में आपको ध्यान रखना है। बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध भी अस्त हो जाएंगे आपकी राशि के अनुसार से। बुध मैनेजमेंट के स्वामी हैं, चीज़ों को सुव्यवस्था, बुद्धि के स्वामी माने जाते हैं। और बुध के अस्त होने से आप समझें आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से कहाँ के स्वामी हैं आपके बुध, विशेषकर भाग्य के स्वामी हैं। भाग्येश जब अस्त हो जाए तो कई चीज़ों को अब बहुत जल्दी करने से नुकसान होने के योग बन सकते हैं। बहुत सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। ये आने वाले जो विशेष तौर पर दिन है, इसमें समस्त कार्यों को बहुत विचार विमर्श करने के उपरांत बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा ना पालें। धीरे धीरे सब काम होंगे, अवश्य होंगे, इस बात का ध्यान रखें। अभी आपके 7.5 चल रही है और 7.5 का अभी अंतिम भाग 1 साल बाकी है। बहुत जल्दी चीज़ें आपके समय कोई आया, जैसे कभी आप अरे ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, आप इतना कुछ कर दें। इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा पालने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको समझाने का प्रयास करें धीरे धीरे। अभी 7.5 का अंतिम भाग है आपके लिए। शनि बहुत बड़ा कष्ट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी 7.5 का अंतिम पीरियड कहीं ना कहीं झटका दे सकता है। तो आपके लिए यही दिशा निर्देश है कि सब कुछ समझते हुए, स्थिति को समझते हुए, बहुत अनुभव के बाद, बहुत ज़्यादा टेस्ट करके तब जाकर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का आपको प्रयास करना चाहिए। और हो सकता है इन दिनों आप बहुत जल्दी चीज़ों को करने का प्रयास करें। जल्दी नहीं, धीरे धीरे करने का प्रयास करें, बाद में नुकसान होने का योग बन सकता है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। भाग्य इस वक्त सोने जा रहे हैं। भाग्य इस वक्त, भाग्य का जो ग्रह है भाग्येश जो है वो अस्त होने जा रहा है सूर्य जो है वह सूर्य के साथ। तो ध्यान रखिएगा। ग्रहों का योग सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए ग्रहों का योग कैसा है आपके लिए, किस प्रकार का स्थिति बना रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें 11 दिसंबर की। 11 दिसंबर को सोमवार का अवसर है और उस दिन त्रयोदशी उदय तिथि है। चतुर्दशी उसके बाद आगमन हो जाएगा। और ग्रहों का यदि बात की जाए तो उस दिन मासिक शिवरात्रि का योग है। चतुर्दशी क्षय होगी, साथ साथ भद्रा विद्यमान होगी। सुबह 7:10 से लेकर शाम के 6:32 तक रहेगी। तो नए कार्यों को आरंभ करने से इस दिन बचना चाहिए। मन वैसे ही थोड़ा सा ढीला है, ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। थोड़ी सी हिम्मत जगाने के लिए उसका उपाय कर लें तो अच्छा रहेगा। और मन को प्रशस्त करने के लिए चंद्रमा को प्रशस्त करने की ज़रूरत है। सोमवार का दिवस है और शिव के जो जो है, चंद्रमा जो है वो उनके इष्टदेव शिव ही हैं, तो उनका ध्यान करें। सूर्य को विशेष तौर पर चंद्रमा के निमित्त भगवान शंकर का ध्यान करते हुए उनका अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, चावल उनके ऊपर अर्पित करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इस मंत्र का जप के हुए मासिक शिवरात्रि का लाभ लेने के लिए बिलपत्र अर्पित करते हुए पूजन करना शिष्ट रहेगा। सुबह सुबह इस उपाय को कर लीजिए, दिन आपके अच्छा होगा। आने वाले समय में हिम्मत जागने के रास्ते बनेंगे। 12 दिसंबर को मंगलवार का अवसर और अमावस्या तिथि, और ये तिथि बहुत कल्याणकारी है। कहा जाता है कि तीर्थ पे जाकर अपने पितरों के निमित्त अवश्य तर्पण इत्यादि करने चाहिए। और कई बार क्या होता है कि हमारे पितृ जो हैं बार बार सपनों में आ रहे होते हैं। बहुत सारे हम कार्य निष्ठा के साथ कर रहे होते हैं और उन कार्यों को निष्ठा के साथ करने के बाद भी उनमें सफलता रिजल्ट नहीं आ रही होती है। हो सकता है पितृ ऋण संबंधिया परेशान कर रहे हों, वो ऋण परेशान कर रहा हो, उससे निवृत्ति के लिए क्या किया जाए। मंगलवार और अमावस्या का जब योग बन जाए तो उस दिन तीर्थ पे जाके स्नान करें, वहाँ तर्पण करें, यज्ञ करें गायत्री के द्वारा अपने पितरों के निमित्त, और फिर ब्राह्मण भोजन, गरीबों का भोजन सब कराकर निवृत्ति के योग बनते हैं। हमने बहुत अनुभव किया है, ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं कि जहाँ कई बार विवाह में भी दिक्कत थी, बहुत सारे कार्य नहीं चल रहे थे और इस सुंदर उपयोग जो मुहूर्त का उपयोग कर बहुत सारे कार्य किए गए और उस दिन बहुत बढ़िया तरीके से लाभ के योग बने। तो आप भी इस सब कार्यों को कर लाभ ले सकते हैं। सुंदर तरीके से स्थिति को जाने मत दीजिए। चंद्रमा थोड़े शीर्ण है और चंद्रमा शीर्ण के 12 उपाय निकलता है कि पिता का, खासतौर पिता युक्त व्यक्ति, पिता तुल्य व्यक्ति का पूजन करना, उनके निमित्त उनकी सेवा करना, इसके द्वारा दूध का दान करना, ये सब उपाय श्रेष्ठ हैं। इनको आप करके लाभ ले सकते हैं। 13 दिसंबर को ग्रह गणना दिखा रही है कि बुधवार का अवसर है और उस दिन विशेष तौर पर प्रतिपदा तिथि है और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जाएगा। चंद्रमा आपके 12वें भाव में जाएंगे, बुध वहीं पर जाकर
वक्री हो जाएंगे। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा बहुत सारी चीज़ों में कि यदि पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके कृत्यों के कारण से आपका नुकसान ना हो जाए। तो थोड़ा आँख खुलते हुए, बुद्धि को जगाते हुए आलस में काम नहीं करना है। शनि महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये भी ध्यान रखने के योग हैं। शनि अननेसेसरी के जुर्माने से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपके निमित्त सबसे श्रेष्ठ उपाय यह है कि आप हरी साबुत मूंग की दाल का दान करें। ये आपका अच्छा उपाय है, इनको कर कर आप कल्याणकारी योग बना सकते हैं। 14 दिसंबर के लिए ग्रह गणना दिखा रही है कि आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और खर्चों को बहुत कंट्रोल करने का प्रयास करना है। जो भी खर्चे सामने आए और उन पर अच्छे से बजट पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। चंद्र दर्शन इस दिन होंगे तो खास तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। पीली चीज़ों का दान करें। किसी विशेष तौर पर किसी ब्राह्मण को, किसी पूजनीय वर व्यक्ति को, संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि दिन का आरंभ थोड़ा कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलेगा शक्ति का संचार अच्छा होने के योग बन सकते हैं। गौ पूजन से लाभ मिल सकता है। गौ पूजन से ग्रहों को ठीक करने में स्थिति बनती दिखाई दे रही। तो सुबह सुबह गाय के निमित्त रोटी डालना, गाय के निमित्त पूजा करना, गाय के निमित्त हरा चारा डालना, ये सारे उपाय कर कर आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। 16 दिसंबर को संक्रांति है, शनिवार के दिन संक्रांति हो रही है और ये संक्रांति विशेष तौर पर धनु संक्रांति है और हो रही है शनिवार के दिन। और साथ साथ मार्गशीर्ष की जो है संक्रांति, वो मार्गशीर्ष के महीने में धनु संक्रांति पड़ रही है। ये योग अच्छा नहीं है। आने वाले सालों में, आने वाले पूरे वर्ष में ये योग बनाएगा अशांति और प्राकृतिक उपद्रव का योग बनाएगा। तो आने वाले समय में ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। कुछ विशेष तौर पर अप्रत्याशित घटनाएं घटने के योग बन सकते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। इस दिन जो धनु में राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार से ध्यान रखना है आपको। चीज़ों में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा बढ़ती दिखाई देगी आपको कुछ दिनों में, इन दिनों में। ऐसे में बहुत सारी चीज़ों में जिसमें भी दाव पे लगाने की बात आएगी, कुछ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा रिटर्न की सोच लें। किसी भी चीज़ में यदि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिन अच्छे नहीं है, रिजल्ट आने में टाइम लग सकता है और अननेसेसरी खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। उसके निमित्त उपाय करें, भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करना। हर रोज़ सूर्य को जल देना, थोड़ी सी हल्दी डालकर या रोली डालकर भगवान सूर्य को जल देना तांबे के लोटे से, ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इसको करने का प्रयास कीजिए। इस दिन भद्रा भी विद्यमान है, शनिवार का अवसर है। सुबह 9:16 से लेकर रात्रि में 8 बजे तक भद्रा रहेगी, तो इस समय में नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। 17 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि रविवार का अवसर और श्री पंचमी का दिन, ग्रहों का जो योग आयोग चल रहा है वो आपके लिए विशेष तौर पर जो स्थिति दिखा रहा है वो आपको सावधानी के साथ समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह योग के अनुसार से पॉजिटिव सूचनाएं आने के योग बन सकते हैं, नई हिम्मत का संचार होने के योग बन सकते हैं। महालक्ष्मी का विशेष तौर पर सुंदर दिवस है, ऐसे में महालक्ष्मी का ध्यान करें। श्री पंचमी है, बहुत सारे लोग को इस बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन देवी पुराण के अंदर विशेष तौर पर कहा जाता है कि इंद्र ने भी माँ भगवती की आराधना कर कर उनको विशेष तौर पर प्रसन्न करने का प्रयास किया था। जब देवता श्री विहीन हो गए थे, भगवती महालक्ष्मी विशेष तौर पर जब उनसे रुष्ट होकर, इस संसार के समस्त कार्यों से रुष्ट होकर, इस संसार में जब श्री का महत्व लोगों ने बड़ा उदासीन रूप से ले लिया, देवताओं ने भी उनका सम्मान करना कम कर दिया, तो कहा जाता है भगवती रुष्ट होकर समुद्र में समाहित हो गई थी। और फिर उस दिन से उनका पूजन किया गया और उसके बाद समुद्र मंथन का योग बना और फिर भगवती की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि इस दिन से भगवती महालक्ष्मी का यज्ञ जो आरंभ करते हैं उनके ऊपर बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बनते हैं। तो हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में इस दिन सुंदर तरीके से यज्ञ रखा है, महालक्ष्मी यज्ञ, जो सुबह 8 बजे से आरंभ होगा, 10:30 बजे तक चलेगा। तो आप सब लोग उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। उसमें श्री सूक्त का यज्ञ रहेगा, विभिन्न मंत्रों का यज्ञ रहेगा। आप सब उसका लाभ लेते हुए कार्य करें, सुंदर रहेगा। भगवान राम का भी विवाह का योग उस दिन है, तो भगवान राम का भी पूजन करके आप उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, कल्याण के योग बनेंगे। 18 दिसंबर को ग्रह गणना दिखा रही है कि शुभ योग बनेगा और सुंदर तरीके से भगवान के आशीर्वाद से, माता के आशीर्वाद से आपके बहुत सारे कार्य संपादित हो सकते हैं। धन आगमन की सूचना देता दिखाई दे रहा है ग्रह। कोई लोन पास होने की तरफ जा सकता है, कोई नया मार्ग आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। विचारों में चंचलता रहेगी और विचारों के द्वारा कुछ न कुछ नया संपादित होने के योग बन सकते हैं। ऐसे मन को साधने के लिए शिव का ध्यान करें, शिव पर सुगंधित पुष्प अर्पित करें, इत्र समर्पित करें। चंपा का इत्र सुगंधित इष्ट भगवान को स्नान कराने से बहुत से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन सकते हैं। वहीं 19 दिसंबर को ग्रह गणना देखें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है और साथ साथ मित्र सप्तमी है। सूर्य आपके किसी प्रकार भी ठीक नहीं चल रहे हैं, महत्वाकांक्षा को बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं जुर्माना देने के योग दे रहे हैं। तो कोशिश ये करें, थोड़ा सा गुड़ डाल के जल में भगवान सूर्य को अर्घ देने से आपके कष्टों को निवृत्त करने के योग बन सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं 20 दिसंबर की। 20 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर बुधवार का दिन दिखा रही है, अष्टमी तिथि दिखा रही है और ये परिवर्तन का जो ग्रहों का योगा योग बना है, ये परिवर्तन आपके लिए विशेष तौर पर कई प्रकार से पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला रहेगा।
लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना है कि टाइम फालतू कामों में खराब ना हो। आपके बहुत सारे बेकार के काम आपके पल्ले पड़ सकते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे दोस्त आपको अपने अपने कामों में लिप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, तो उन सब से निवृत्त होकर कोशिश करें, उन सब से बचते हुए काम को, समय को अपने लिए यूटिलाइज करने का प्रयास करें। माँ भगवती की दुर्गा का ध्यान, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें, क्योंकि इस दिन दुर्गा अष्टमी है। भगवती कात्यायनी की आराधना करने का सुंदर दिवस है। मार्गशीर्ष महीने में भगवती कात्यायनी का जो ध्यान करते हैं, कहा जाता है उनके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। और ब्रज क्षेत्र में इस मार्गशीर्ष महीने में भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवती दुर्गा के आशीर्वाद के लिए भगवती कात्यायनी के स्वरूप का पूजन करने का नियम बहुत सुंदर तरीके से चलाया जाता है। ये भगवती मार्गशीर्ष का महीना भगवती कात्यायनी का महीना माना जाता है, इसलिए सुंदर तरीके से उनकी आराधना करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इन समस्त मंत्रों के द्वारा भगवती की आराधना करें। मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे, आगे बढ़ने के सुंदर योग बनेंगे। तो ग्रहों का योगा योग किस प्रकार से आपके जीवन में खेल खेलते हैं, वो सारी बातें हमने आपके समक्ष रखी, और सुंदर तरीके से बिना किसी लाग लपेट के कौन से छोटे सादे सीधे सादे उपाय कर कर आप लाभ ले सकते हैं, वो समस्त चीज़ें आप जान सकते हैं। और ये समस्त कार्य आपके जीवन में कष्ट को दूर करने वाले रहेंगे। ये हमारे अनुभव के द्वारा हमने जाना है और वही आपके समक्ष रखा है। आमतौर पर ज्योतिषी के पास जाके लोग बहुत सारे नग और पता नहीं अनेक अनेक प्रकार की चीज़ों को धारण करने का प्रयास करते हैं। वो सब भी काम करती हैं, लेकिन इससे श्रेष्ठ है आपकी श्रद्धा और विश्वास। और पंचांग के दृष्टिकोण से, शास्त्रों के दृष्टिकोण से इन समस्त उपायों को जो हमने आपके समक्ष रखा है, ये सीधे साधे उपाय हैं, समझ लीजिए। बहुत सारे लोग भ्रांति फैलाने का प्रयास करेंगे आपके समक्ष। देखिए, उन सीधे तरीके से जो उपाय किए जाते हैं वो समस्त प्रकार से आपका कहीं अनिष्ट नहीं होने देंगे, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसके अलावा भी कोई मन में प्रश्न चल रहा हो, चिंता ना करें, कार्यक्रम के बाद भी आप हमारे से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, और अपनी जन्मपत्री इत्यादि जो भी विचार विमर्श करना चाहें उसके लिए अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।